ओके, सो हमने अभी तक केस स्टेटमेंट्स अभी तक कर चुके हैं, तो केस स्टेटमेंट्स से रिलेटेड ही कुछ हमारे पास एडवांस फंक्शंस हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस में अगर तुम नीचे स्क्रॉल करोगे, सो डेट फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन वगैरह पार करने के बाद लास्ट में यू विल हैव एसक्यूएल सर्वर एडवांस्ड फंक्शंस। ठीक है, अब ये एडवांस्ड फंक्शंस में से हमने कुछ फंक्शन ऑलरेडी कर रखे हैं, बट कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो उसी केस स्टेटमेंट को ही और फर्दर मॉडिफाई करके शॉर्ट करके क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला फंक्शन है कास्ट, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, कन्वर्ट भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उसके बाद की चीज़। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो हम आज देखेंगे वो है आई आई एफ फंक्शन। ठीक है, ये आई आई एफ फंक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर तुमको केस स्टेटमेंट याद होगा, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक, हम केस व्हेन लिखते हैं, एक ट्रू फॉल्स कंडीशन होती है, और उसमें फिर हम देन लिखते हैं कि उसके बाद क्या करना है अगर ये ट्रू है तो। याद है केस स्टेटमेंट? याद है? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। तो अब उसी केस स्टेटमेंट को मैं और अगर फर्दर शॉर्ट करना चाहूँ तो हम लोग आई आई एफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे अभी जो जॉनर टेबल है उसी को यूज एग्जांपल लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉनर, और यहाँ पे हमारे पास कुछ रोज होंगी जहाँ पे जो जॉनर की वैल्यू है वो नल है अभी। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कोड लिखना चाहते हैं कि जब मेरा जॉनर का वैल्यू नल हो तो मैं यहाँ पे अननोन लिखना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो भी कॉलम का वैल्यू होगा वो लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो मेरा कुछ इस तरह का कोड बन जाएगा। स्टार को रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम नया बनाएंगे, तो मैं इसमें लिखूंगा केस व्हेन जॉनर नल चेक कर रहे तो इज नल लगाएंगे। ठीक है, व्हेन जॉनर इज नल देन हम चाहते हैं कि उस समय अननोन रिटर्न हो। ठीक है, और अदरवाइज यानी कि अगर नल नहीं है तो उस समय क्या चाहिए हमें, एल्स में हम जो भी जॉनर वैल्यू है वही वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर केस स्टेटमेंट भी मेरा खत्म हो गया तो मैं यहाँ पे एंड लिख दूंगा। ठीक है, और इसको एज करके कुछ अगर कॉलम नेम देना चाहते हो तो दे सकते हैं, लेट्स कॉल इट कस्टम जॉनर। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, जब भी नल आया इसने अननोन रिटर्न किया, और उसके अलावा जो भी अगर नल नहीं है तो उस समय जो भी जॉनर की वैल्यू थी वही एग्जैक्ट यहाँ पे आ गई, क्योंकि वो एल्स का पार्ट था। राइट, अब ये सेम चीज़ हम लोग चाहे तो एक और शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकते थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि केस स्टेटमेंट लिखने की जगह हम ये पूरा चीज़ को एक आई आई एफ फंक्शन में पास कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ आई आई एफ। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ट्रू फॉल्स कंडीशन था वो यहाँ पे आ जाएगा, जॉनर इज नल। ठीक है, एंड कॉमा लगाने के बाद अभी हम लिखेंगे ट्रू वाला पार्ट, कि अगर ट्रू है तो क्या करना चाहिए, ट्रू है तो अननोन रिटर्न करो, और एल्स में जो भी जॉनर है वो रिटर्न करो। ठीक है, तो ये भी सेम ही वैल्यू रिटर्न करेगा, बट ये हमारा जो कोड है वो थोड़ा शॉर्ट हो गया। लाइक दिस, दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, समझ में आया अभी तक IIF फंक्शन क्या है? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेम पूरा चीज इफ नॉर्मल इफ कंडीशन की तरह काम कर रहा है ना सर? नॉर्मल इफ कंडीशन केस स्टेटमेंट जैसा था, लंबा लिखना पड़ता था, इसमें डायरेक्टली व्हेन देन वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। सिंपल एक फंक्शन है ये बेसिकली, जिसमें 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है केस स्टेटमेंट, जो मतलब तुम्हारा लॉजिक है, ट्रू फॉल्स। उसके बाद सेकंड पैरामीटर ट्रू वाला पार्ट है, और थर्ड पैरामीटर फॉल्स वाला पार्ट है। ठीक है, ऐसा ही फिर
उसके अलावा और भी सर फंक्शंस है हमारे इसमें पास। एक चीज हाँ पूछना बताओ। था इसमें, हम्म। अगर नॉल की जगह पे दो जगह अगर कंडीशन लगानी होगी तो? दो जगह कंडीशन लगानी होगी मतलब? तो वो कंडीशन अगर इसमें करनी हो तो क्या करेंगे? तो जैसा वेयर क्लॉज में करते हैं ना, एंड और लगा के, तो अच्छा, ऐसे एंड कंडीशन। लगा कर देंगे, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऐसे फिर और भी हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है, जो केस स्टेटमेंट का ही और फर्दर एनहांस्ड वर्जन है। ठीक है, तो एक फंक्शन है नल इफ। ठीक है, अब ये नल इफ क्या होता है? नल इफ नहीं, सॉरी, इफ नल। दूसरा फंक्शन है इज नल। ठीक है, IIF के बाद इज नल फंक्शन है। ये इसी पूरे कोड का और शॉर्ट वर्जन है। ये पूरा चीज हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ। इज नल, और यहाँ पे मैं सिर्फ जिस कॉलम को चेक करना चाहता हूँ नल के लिए, उस कॉलम का नाम, ठीक है, जॉनर। ठीक है, और अगर ये जॉनर वैल्यू जो है नल होती है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे अननोन रिटर्न करना है। राइट, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, अपने आप चेक करेगा कि जॉनर नल है। अगर नल है तो ये अननोन रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो ये कॉलम है उसी कॉलम को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो इसमें तुम देखना वैल्यू वही आएगी, सिर्फ कोड थोड़ा और ज़्यादा छोटा होगा, लाइक दिस। ये देखो, दिख रहा है? अंडरस्टूड? यस सर। ओके। तो सर फिर ये हमारे वाला कोड जो नीचे वाला नॉट नॉट नॉल है, ये सिर्फ यूज होगा वहां पे जहां पे हमें पता है कि नॉट नॉल डेटा में है और उसकी जगह पे ये चीज लेना है? नॉट नल नहीं, नल। हाँ सॉरी, नॉल है ये इज वहां नल पे, वाला जो है, ये स्पेसिफिकली नल चेक के लिए है। ठीक है, नॉल के IIF लिए, हाँ। वाला तो कोई भी कंडीशन लगा सकते हो इसमें, कोई इसमें सिर्फ एक कॉलम नेम या वैल्यू पास करनी होती है, जो अपने आप सिर्फ नल के लिए चेक करता है। तो ये लिमिटेड है, बट हाँ, मतलब एक शॉर्ट हैंड नोटेशन हो गया और थोड़ा सा नल के लिए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे एक और फंक्शन है, सर ऐसे ही। एक चीज और यहाँ पे हाँ पूछना था मेरे को, कोड पे जाइएगा एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो लिखे हैं सबसे पहले में, IIF में, इज हाँ नल। अगर हाँ मेरे को इज नल की जगह पे कोई नाम लिखना होगा तो क्या इक्वल टू करके लिखेंगे या हाँ, डायरेक्ट लिख इक्वल देंगे? इक्वल टू लगाना पड़ेगा, जैसा वेयर क्लॉज इक्वल। में करते हो ना, वही सेम चीज। ओके। ओके सर। ठीक है, इसमें लाइक इन सब ऑपरेटर सब कुछ आ जाता है। कोई भी ऐसा ओके कंडीशन जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे बेसिकली। ओके सर। ठीक है, ओके। तो ये IIF देख लिया, इज नल देख लिया, अब आते हैं इज न्यूमेरिक। तो इज न्यूमेरिक बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, ये बस एक चीज़ ये मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। सिलेक्ट, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें नंबर है, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। तो अगर मैं इस पूरे वैल्यू को इज न्यूमेरिक में अगर पास करता हूँ, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा कि ये नंबर न्यूमेरिक है। वन वन रिटर्न करेगा, वन मतलब ट्रू होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें सपोज ए आ गया या बी आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो अब ये इंटीजर नहीं बदल सकता ना। तो अब ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि जीरो। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग के अलावा तुम नंबर भी दे सकते हो ऐसे, लाइक दिस। तो ये तब भी चेक करके मुझे वन रिटर्न करेगा, बोलेगा कि हाँ ये न्यूमेरिक है। ठीक है, तो ये इज न्यूमेरिक उस चीज़ के लिए है। वैसे ही फिर यहाँ पे एक फंक्शन है नल इफ। ठीक है, तो नल इफ क्या करता है कि दो वैल्यूज को चेक करता है। ठीक है, तुम कॉलम नेम भी पास कर सकते हो, अभी मैं फिलहाल के लिए डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दूंगा। तो नल इफ में अगर मैंने दो वैल्यूज पास की, मान लो 2 और कॉमा 3, तो ये मुझे क्या करेगा? अगर ये दो जो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ मैं, अगर ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है, तो मुझे नल रिटर्न करता है, अदरवाइज जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड वाला भी 2 होता, तो उस समय मुझे क्या रिटर्न करता? नल। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें फर्स्ट पैरामीटर अगर कभी भी नल होता है, तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट पैरामीटर कभी नल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो नल इफ बेसिकली क्या करेगा कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल है, तो नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो बस फंक्शन एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ करने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा तुम्हारा इफ, इज नल, ठीक है, कोएलएस, ये सब यूज़ होता है, और अदरवाइज उस ये सब नहीं भी आता तो केस स्टेटमेंट तो है ही तुम्हारा। ठीक है, फिर अब आते हैं कोएलएस वाला। तो कोएलएस क्या करता है, वो भी थोड़ा सा सिमिलर है इससे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि तुम लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, ऐसे कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसे
और यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन होगा कोअलेस करके ऐसे। हाँ, कोअलेस। तो अब इसमें क्या है कि जो भी तुम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, तो ये सभी वैल्यूज को एक साथ एक लिस्ट में लेता है और इनमें से जो सबसे पहली नॉट नल वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है। तो हमारे लिए इसमें फर्स्ट नॉट नल वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन मान लो ये नल है, ठीक है, ये भी नल है, ठीक है, अब जाके ये इस तरह का कुछ वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे फिर से मान लो यहाँ पे एक नल है। तो इस लिस्ट में जो भी सबसे पहली नॉट नल वैल्यू होगी ना उसको रिटर्न कर देगा ये। तो यहाँ पे तुमने अभी स्टैटिक, हमने स्टैटिक वैल्यू डाले हैं, बट यहाँ पे तुम कॉलम नेम भी मेंशन कर सकते हो, लाइक कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। तो रो बाय रो जब ये फंक्शन को अप्लाई कर रहा होगा दोनों में तो सब उन सभी कॉलम्स में से जो सबसे पहले नॉटनल वैल्यू मिलेगी उसको उसको रिटर्न कर देगा वो। तो इस केस में क्या रिटर्न होगा, डब्ल्यू रिटर्न होगा, ठीक है। एक सेकंड, और इसमें सारे डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इसको भी हम क्या करते हैं, इंटीजर में ले लेते हैं, स्ट्रिंग में ले लेते हैं अभी, ओके। सभी इसमें फर्स्ट वैल्यू जो नॉटनल मिलेगी इसको डब्ल्यू मिलेगी, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट कोई इसमें? सर नहीं समझ में आया, एक बार और बताइए इसको, क्या ये हो रहा है अच्छा, एग्जैक्टली? सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, इनमें से या इस पूरे लिस्ट में सबसे पहली नॉट नल वैल्यू कौन सी है? पहली नॉट डब्ल्यू है सर। तो वही है आंसर। आप तो समझ इसमें में सर आया? दो बार नॉन नॉल आपने जो लिखा हुआ है, डेटा बनाया हुआ है क्या, एक लिस्ट? ये मैंने डेटा बना के, मान लो कि ऐसा एक रो है तुम्हारे पास कोई, ओके ठीक है, ओके ठीक है। हाँ। तो एक्चुअली में क्या होगा कि तुम ऐसे स्टैटिक वैल्यू नहीं अप्लाई करोगे, तुम करोगे कोई कॉलम्स ही, जैसे मान लो सेलेक्ट हम्म, हम्म, स्टार फ्रॉम मतलब कोअलेस फ्रॉम, यहाँ पे तुम क्या करोगे, हो सकता है कॉलम ए, कॉलम वन, कॉलम टू, ठीक है, कॉलम फोर। अब हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जिसमें कुछ इस तरह का डेटा है, मान लो ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, ये कॉलम थ्री है, ठीक है। इसमें वैल्यूज है वन टू नल, ठीक है, नल, और उसके बाद फिर फोर, फाइव, फोर, सिक्स, ठीक है, फिर इसमें नल है, और इसमें फिर मान लो कुछ वैल्यू है, मान लो कि एट, ऐसा कुछ। तो तुम्हें आउटपुट में कुछ ऐसा चाहिए, नया आउटपुट चाहिए जिसमें तुम इन तीनों कॉलम्स का कंबाइंड वैल्यू चाहिए, चाहते हो कि प्रायोरिटी होगी इस साइड से, ऐसे कि तुम्हें चाहिए ये वाला वैल्यू, को तुम कोअलेस करके लेके आओगे। इसमें क्या होगा कि कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री रहेगा। तो इसमें बेसिकली ये है इसका कि तुम प्रायोरिटी में कॉलम वन टू थ्री इस ऑर्डर में रखना चाहते हो, लेकिन इनमें से तुम्हें एक ही वैल्यू चाहिए। लेकिन वो वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, जो भी सबसे पहले नॉट नल वैल्यू होगी, जो नल नहीं है वो वैल्यू तुम ले लोगे। तो इस केस में अगर फर्स्ट वैल्यू रो में क्या आएगा, वन टू नल, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू वन आएगी। इसमें तुम्हारी नल है फोर है सिक्स है, तो इसमें फोर आई, नेक्स्ट वैल्यू में फोर बनेगी। इस वैल्यू में नल है फिर एट है, तो फर्स्ट नॉट नल वैल्यू एट बनेगी। क्या समझ में आ रही है मेरी? तो ये ऐसा कुछ हो जाता है। अब यस ये सर। कहाँ पे यूज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कर सकते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा कॉलम है, फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। तो तुम चाहते हो कि तुम्हें यूजर का एक सिंगल एक नेम कॉलम चाहिए, तो नेम अगर किसी का फर्स्ट नेम नहीं है तो उसका लास्ट नेम लेना चाहते हो, और अगर लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम भी है तो फर्स्ट नेम लेना चाहते हो, ठीक है। या फिर फर्स्ट नेम है लास्ट नेम नहीं है, तो उस केस में तुम क्या करना चाहोगे, उस केस में तुम चाहोगे कि उसमें भी फर्स्ट नेम ले, लेकिन तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट नेम। लेकिन फर्स्ट नेम अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो सेकंड लास्ट नेम ले ले, ऐसा कुछ कोड लिखना चाहते हो। तो उसके लिए तुम्हें केस स्टेटमेंट बहुत सारा लिखना पड़ जाता है, बट वो चीज़ अभी तुम डायरेक्टली कॉलेज में अगर ये दोनों कॉलम पास करते हो तो अपने आप वही चीज़ अचीव कर लेगा वो, जो भी सबसे पहले नॉट नल है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नेम, ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके।
तो ये था तुम्हारा कॉलेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर बाकी ये जो फंक्शंस है, सेशन यूज़र, करंट यूज़र, सिस्टम यूज़र, यूज़र नेम, ये जो है ये हमारे लिए मतलब ये एसक्यूएल सर्वर स्पेसिफिक है। माई एसक्यूएल में ये फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें एसक्यूएल सर्वर में ही विंडोज ऑथेंटिकेशन, लॉगिन वगैरह ऐसा करते हैं। तो बेसिकली ये सेशन यूज़र ये सब तुम्हारे करंट यूज़र, करंट स्कीमा, उन सब से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ये सब स्किप करूंगा, तुम लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यूज़ करने का लॉजिक सेम है, सिंपल फंक्शन यूज़ करो वो बता देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट कन्वर्ट, हम देख चुके हैं, करंट यूजर, ये सारे फंक्शन हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा एडवांस फंक्शन का खत्म होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, विच इज़ फॉर स्कीमा, कि एक स्कीमा क्या चीज़ होती है। तो अभी तक तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई टेबल बना रहे हो, तो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे वो ऐसा कुछ इस तरह से तुम्हें दिख रहा होगा कि हर टेबल के सामने डीबीओ लिखा होगा, दिख रहा है? डीबीओ यस दिख रहा सर। है? तो ये यस डीबीओ सर। क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि हमारे पास जब हम लोग एक डेटाबेस में सेम नाम के दो टेबल तो नहीं रख सकते, करेक्ट यस सर। है ना। तो मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे मुझे सेम नाम के टेबल रखने हैं और एक ही डेटाबेस में रखने हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जो टेबल्स होंगे हमारे, ठीक है, हमारे पास जो टेबल्स होंगे उन सबको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं कि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। अब ये जो ग्रुपिंग होगी, ये ग्रुपिंग हमारी बेसिकली स्कीमा के थ्रू होगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं और उसमें हम कोई ऐसा स्पेशल ग्रुप तो मेंशन नहीं करते, तो जब कोई भी हम डेटाबेस के अंदर टेबल बना रहे हैं, कुछ भी टेबल को रेफर कर रहे हैं, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट एक स्कीमा होता है जिसको बोलते हैं डीबीओ, ये बस नाम है डीबीओ, ठीक है। तो डिफॉल्ट स्कीमा है डीबीओ, जब भी कोई टेबल बनाते हो हमेशा डीबीओ स्कीमा में जाता है, लेकिन हम चाहें तो किसी दूसरे स्कीमा में भी बना सकते हैं। कहाँ पे एग्जाम्पल कैसा होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है कि यू हैव तुम्हारे पास कंपनी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो यूजर्स हैं उनको तुम एक टेबल में रखना चाहते हो जिसका नाम है यूजर्स। फिर सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ यूजर्स हैं, उनको भी तुम एक सेम यूजर्स नाम के टेबल में रखना चाहते हो, और ये सारा कुछ एक ही डेटाबेस में होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि एक मार्केटिंग वाले यूजर्स डेटाबेस को तुम किसी मार्केटिंग वाले स्कीमा के अंदर रख दो, और सेल्स वाले जो यूजर्स टेबल है उसको सेल्स वाले स्कीमा के अंदर रख दो। तो उससे क्या होगा कि दो अलग अलग स्कीमा में है, ठीक है। यानी कि अब वो तुम्हारा ऐसा नहीं है कि मतलब डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली टेबल है, ऐसा नहीं है। डेटाबेस के अंदर अभी तुम्हारे पास एक लेयर है, ठीक है, स्कीमा की लेयर है जिसमें तुम ग्रुप कर रहे हो चीज़ों को। तो ये स्कीमा का मेन पर्पस वही है कि तुम टेबल्स को ऑर्गेनाइज कर सको, मतलब लॉजिकली ग्रुप कर सको टेबल्स को, ठीक है। तो स्कीमा को बनाते कैसे, बाय डिफॉल्ट हर डेटाबेस में एक स्कीमा रहता है जिसका नाम है डीबीओ। नया स्कीमा बनाना है तो क्रिएट स्कीमा, ठीक है, और स्कीमा का नाम, जैसे मान लो मैं एक स्कीमा बनाना चाहता हूँ, सब एक तुम्हारा डेटाबेस चेंज कर लेते हैं, यूज 830 वाला, राइट, 830, ओके। तो अब यहाँ पे क्रिएट स्कीमा करूंगा, एक स्कीमा का नाम है मान लो टेम्प, ठीक है। तो एक टेम्प नाम का एक मैंने स्कीमा क्रिएट किया है, ठीक है। तो अभी मेरे पास डेटाबेस में दो स्कीमा होंगे, एक डीबी होगा और एक टेम्प होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी क्रिएट टेबल लिख रहे थे और टेबल के बाद सपोज मान लो मैंने एक इसमें कोई एक टेबल लेते हैं जैसे ये रहा। तो इसमें अगर देखोगे हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल है ना। तो मान लो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ और यहाँ पे यूजर्स टेबल भी है, देखो, चलो यूजर्स को एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक है। तो यूजर्स नाम का मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो क्रिएट टेबल यूजर्स, ठीक है। और उसके बाद मैं टेबल का स्ट्रक्चर रखूंगा कुछ, मतलब सिंपल सा रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, आईडी और इंटीजर, ठीक है। अब मैं जब इसको क्रिएट करने के लिए कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा कि ऑब्जेक्ट नेम यूजर्स इन डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यूजर जो है डीबीओ स्कीमा के अंदर जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं ये भी डीबीओ में ना जाए, मैंने ऑलरेडी एक स्कीमा बना दिया है टेम्प स्कीमा, तो मैं इसको टेम्प के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेम्प डॉट यूजर्स लिखूंगा फिर, ठीक है। तो जब हम कुछ भी नहीं लिख रहे थे उसका मतलब ये था कि यहाँ पे डीबीओ डॉट जा रहा था, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो बेसिकली सर इसमें सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ डीबीए की जगह पे टेम्प जो स्कीमा होगा उसका नाम लिख देंगे। करेक्ट, हाँ। कुछ भी नहीं लिखते हो तो उसमें उसका मतलब होता है डीबीओ, कुछ अगर तुम हाँ। अलग स्कीमा में करना चाहते हो तो तुम्हें स्कीमा का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे टू पार्ट नेमिंग करनी पड़ेगी टेबल्स के लिए, ठीक है। ओके। फिर जब भी तुम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करोगे उसमें तुम डायरेक्ट यूजर्स नहीं लिखोगे, फिर तुम टेम्प डॉट यूजर्स ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब मैं अभी रन कर दूंगा तो अभी देखना मेरे पास एक नया टेबल बन जाएगा यहाँ पे, सेम यूजर्स नाम से, बट डिफरेंस क्या होगा, वो अलग स्कीमा में होगा, ऐसा। ये देखो, एक डीबीओ नाम का एक स्कीमा में है और एक टेम्प नाम का स्कीमा में है यूजर्स टेबल, ओके, क्लियर। ओके। यस सर। ओके, सो ये था मेन स्कीमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब जब भी मुझे इस टेम्प वाले स्कीमा से अगर डेटा कुछ भी टेबल को रेफर करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प डॉट यूजर्स ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखूंगा तो मतलब उसका मतलब वो डीबीओ वाले को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो मैं डीबीओ भी लिख सकता हूँ, लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तो उसका मतलब भी डीबीओ ही है, और डीबीओ के अलावा कुछ है तब तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हमने ग्रुप बाय कर लिया ऑलरेडी, राइट। यस सर। हाँ, तो उसी से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक है, बट वो अभी स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, एंड बहुत लोगों ने लेट ज्वाइन किया है ना। तो उसको हम कल काम करते हैं, लास्ट टॉपिक है तो हम कल की क्लास में ख़त्म करते हैं, तो कल थर्सडे में पूरा रैप अप हो जाएगा, ओके। तो बस यहाँ तक सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना, कल की क्लास में हम लास्ट एसक्यूएल ख़त्म करेंगे जिसमें हम लोग विंडो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। ओके। ओके।